बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 168 रहस्यमयी काला धुआं। अजीब जगह। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बस पहले कोई गायब हुआ था, फिर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। शियाओ यान को ठीक देखकर युएरू ने राहत की सांस ली। वह कुछ हद तक निश्चिंत थी। नहीं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, शियाओ यान ने भी सांत्वना देने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से शियाओ यान युएरू के मन को समझता था, लेकिन शियाओ यान बेरहम व्यक्ति नहीं था और उसके पास अभी भी कुछ रहस्य थे जिन्हें उसने हल नहीं किया था। लेकिन अंत में शियाओ यान बस युएरू की भाई बहन की तरह देखभाल कर रहा था। आखिरकार वे डौदी महाद्वीप पर आने वाले पहले समूह के लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? युएरू ने भी अपने होठों को हल्के से काटा, स्पष्ट रूप से अनिश्चित थी कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। कल कुछ नहीं हुआ, बस आत्मा शक्ति में कुछ असामान्यता थी। वरिष्ठ भाई मो चेन मुझे प्रभारी व्यक्ति के पास ले गए और अब यह हल हो गया है। शियाओ यान ने भी युएरू की हरकतों को देखा और कहा। शियाओ यान, मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं, यहाँ कुछ और लगता है। मैंने कल रात बहुत खराब नींद ली और मेरे माथे पर रन हमेशा एक शक्ति उत्सर्जित करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। युएरू ने भी शियाओ यान को संदेहपूर्वक देखा। उसकी आवाज में शियाओ यान से मदद की पुकार थी। ओह, यह सुनकर शियाओ यान ने भी युएरू को ध्यान से देखा। वास्तव में युएरू की आंखों के कोने में कुछ गहरे काले घेरे थे। स्पष्ट रूप से वह अच्छी तरह से आराम नहीं कर पाई थी। क्या तुम इसे मेरे लिए देख सकते हो? युएरू ने भी अपने होठों को हल्के से काटा और फिर चेहरे पर लालिमा के साथ पूछा। यह ठीक नहीं है, यह रन तुम्हारी विरासत है। शियाओ यान ने यह देखकर जल्दी से मना कर दिया, लेकिन शियाओ यान के शब्द खत्म होने से पहले युएरू के माथे पर रहस्यमय रन भी युएरू के नियंत्रण में हल्की रोशनी उत्सर्जित करने लगा। इस रहस्यमय रन को देखकर शियाओ यान इसे टाल नहीं सका, इसलिए उसे अपनी डॉक्यूई सुरक्षा शरीर को सक्रिय करना पड़ा और युएरू के माथे को देखने के लिए तैयार होना पड़ा। आखिरकार इस रहस्यमय रन की विरासत ब्राइट मून फेरी से आई थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितनी शक्तिशाली है, लेकिन अगर कोई खुद को अमर कह सकता है तो उसकी ताकत निस्संदेह एक युद्ध अमर होगी। डोशियान से संबंधित कोई चीज साधारण कैसे हो सकती है, इसलिए शियाओ यान को सावधान रहना पड़ा। युएरू के माथे पर रन भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ लीं। वह इस शक्ति के निशान से एक शक्तिशाली शक्ति महसूस कर सकता था जो युएरू के शरीर के भीतर सील की गई लगती थी। यह शक्ति मेरे शरीर में सील नहीं है और मेरे शरीर में कुछ है जो इस शक्ति से संवाद कर सकता है। क्रिसेंट मून क्यूइगुओ की मदद से मैं इस विरासत को तभी स्वीकार कर सकता हूं जब मेरी ताकत उस तक पहुंच जाए। युएरू ने भी शियाओ यान के चेहरे के बदलते भावों को देखा और धीरे से कहा। तुम्हें किस स्तर तक पहुंचना है? शियाओ यान ने भी जिज्ञासा से पूछा। कम से कम 5 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंचना होगा, युएरू ने भी कुछ कमजोरी से कहा। आखिरकार इस डॉ सम्राट के प्रत्येक सितारे की उन्नति अत्यंत कठिन है। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से 5 सितारा डॉदी से अधिक होंगी। शियाओ यान ने भी सांत्वना दी। हम बस यह कि जब मैं विरासत स्वीकार करने जाऊंगी तो वह जगह वास्तव में। क्या तुम मेरे साथ आओगे जब मेरी ताकत 5 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंच जाए? युएरू ने भी धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक दुर्लभ ताकत और अपेक्षा थी। किसी भी समय साथ दूंगा। शियाओ यान ने भी युएरू को देखा और उसे मना करने का मन नहीं हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर भविष्य में शियाओ यान इस समय के इस निर्णय पर पछताएगा। हुक खींचो, फांसी दो, 100 साल तक नहीं बदलेगा। युएरू ने भी अपनी मुस्कान फिर से हासिल की। शियाओ यान की उंगलियां खींचकर उन्हें एक साथ छुआ। शियाओ यान उसे हरा नहीं सका, इसलिए उसे ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ी। इसके बाद शियाओ यान ने भी अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके युएरू के शरीर की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसे इसे छोड़ना पड़ा और फिर युएरू को कुछ शब्दों में समझाया। मुझे कुछ गलत नहीं दिखा,
लेकिन इन दिनों बेहतर है सावधान रहें। ये कुछ तंत्रिकाओं को शांत करने वाली औषधीय गोलियां हैं। इन्हें आज रात लेने के बाद तुम अच्छी तरह से सो सकोगी। शियाओ यान ने भी कुछ औषधीय गोलियां निकालीं और युएरू से कहा, नहीं नहीं, ये चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। युएरू ने भी टालमटोल किया, छोटी बहू की तरह दिख रही थी, जिससे शियाओ यान हंस पड़ा और बोला, लो, तुम और मैं दो लोगों को इतना शिष्टाचार करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसे मेरे द्वारा तुम्हारा उधार माना जाए और मैं भविष्य में तुम्हें वापस करूंगी। युएरू ने भी शियाओ यान के हाथ से औषधीय गोली ली और फिर शियाओ यान से कसम खाई। ठीक है, ठीक है, शियाओ यान ने जल्दी से सहमति दी, जहां उसे युएरू से चुकाने की जरूरत थी। दोनों ने थोड़ी देर बात की और शियाओ यान ने युएरू को जम्हाई लेते देखा और युएरू को उसके निवास तक पहुंचाया, फिर निश्चिंत होकर अपनी जगह पर लौट आया। आसपास की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद उसने एक आत्मा अवरोध बिछाया। शियाओ यान ने यह सब करने के बाद राहत महसूस की। फिर उसने बैंगनी मिट्टी के आकार का लिंगजियान और 3 ज्वाला फूल निकाला। सोल वार्मिंग स्टोन और 1 मिलियन स्वर्ण सिक्कों वाला 4 पैटर्न डॉदी कार्ड। यह मिट्टी के आकार का लिंगजियान भी संभालना आसान है। इसे उपयोग करते समय केवल आग से भूनने की जरूरत है और शियाओ यान ने 3 ज्वाला फूल को पूरी तरह से सुरक्षित मानसिकता के साथ खरीदा था। यह 7 ज्वाला फूलों से अलग है, लेकिन 3 ज्वाला फूल से मिलना भी एक तरह का भाग्य नहीं है, इसलिए मैंने इसे जल्दी खरीद लिया। शियाओ यान ने 4 पैटर्न डॉदी कार्ड को भी बिना देखे ही लिंगजियान और 3 ज्वाला फूल के साथ यान सम्राट अंगूठी में डाल दिया। फिर उसने अपने सामने इस छोटे से समय को ध्यान से देखा। सोल वार्मिंग स्टोन शियाओ यान की हथेली के आकार का है और इसका आकार अनियमित है, लेकिन इसकी सतह पर एक चमकदार चमक की परत है जो अवर्णनीय रूप से सुंदर है। शियाओ यान ने भी धीरे धीरे अपनी हथेली को सोल वार्मिंग स्टोन पर रखा, लेकिन पाया कि उसमें से एक बहुत छोटी सी रोशनी की किरण उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। और फिर शियाओ यान ने महसूस किया कि मूल रूप से परीक्षण के कारण खपत हुई आत्मा शक्ति आत्मा क्षेत्र में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही थी। गति भी काफी धीमी थी। इस आश्चर्यजनक खोज के साथ शियाओ यान भी काफी खुश था। वास्तव में डॉदी महाद्वीप एक उच्चस्तरीय तल होने के योग्य है और यहाँ कई अजीब चीजें हैं। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कहाँ हो सकती है। यह सोल वार्मिंग स्टोन अच्छा है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। तुम्हारी वर्तमान आत्मा शक्ति के अनुसार तुम्हारे हाथ में यह पत्थर निश्चित रूप से 5 बार के भीतर एक बेकार पत्थर बन जाएगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बोल दिया। यह सुनकर शियाओ यान ने भी निराश होकर कहा, यह सोल वार्मिंग स्टोन ऊपरी, मध्यम और निचले ग्रेड में विभाजित है। इसमें आत्मा शक्ति संग्रहित होती है। अन्य लोग इसमें संचालित होने पर आत्मा शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि अगर इसे अवशोषित कर लिया जाता है तो यह एक बेकार पत्थर बन जाएगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी आवाज दी। यह सुनकर शियाओ यान ने भी सोल वार्मिंग स्टोन को रख लिया और आराम करने की तैयारी की। आखिरकार कल 5वें स्तर की प्रतिभा और चयन प्रतियोगिता की सूचना होगी। जैसे ही शियाओ यान लेटने वाला था, उज्ज्वल रोशनी वाले कमरे के बीच हवा में काले धुएं का एक बादल प्रकट हुआ, काफी भयावह। फिर वह काला धुआं शियाओ यान पर हमला करने लगा जैसे कि वह एक लक्ष्य की तलाश में हो। शियाओ यानजी उस काले धुएं से सावधान। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिल में एक विशाल गर्जना की तरह गूंजी। धम काले धुएं के शियाओ यान को छूने के बाद यह ऐसा लगा जैसे एक गुब्बारा फट गया हो। शियाओ यान अपने कमरे से गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक अंधेरे से भरी जगह पर था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 169 यू मुफेंग में रहस्यमयी ठंडा ताला। यह कहाँ है? शियाओ यान भी इस अचानक दृश्य से हैरान था। वह अभी लेटकर आराम करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के आश्चर्यजनक चिल्लाने के बाद वह इस अंधेरी जगह पर आ गया।
चारों ओर देखने पर गुप्त अंधेरे स्थान में वह एक पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन आश्चर्य करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। विशाल आत्मा शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। सबसे पहले यह पता लगाना था कि यह जगह कहाँ है। गुरु, यह शियाओ यान ने भी अपने मन में पूछा। यह एक भूमिगत दुनिया प्रतीत होती है और यहाँ भूतों की मौजूदगी भी काफी गंभीर है। संक्षेप में, सावधान रहो, उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी। शियाओ यान की धारणा में यह जगह एक विशाल भूमिगत दुनिया लगती थी, जिसमें जटिल मार्ग चारों दिशाओं में फैले हुए थे। पता नहीं ऊपर वाले लोग इतने सारे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं। ऊपर वालों ने कहा कि पिछला समूह अभी भी पर्याप्त नहीं है और कुछ और पकड़ने होंगे। लेकिन इस बार मैंने इतने सारे लोगों को पकड़ लिया है, तो क्या शुआन सान तियान के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होने का डर नहीं है। लेकिन ये वो चीजें नहीं हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। इस बार मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो तियानजी कमरे में रहता है। जो व्यक्ति तियानजी कमरे में रह सकता है, वह एक अस्पष्ट आवाज भी शियाओ यान ने सुनी। यह सुनकर शियाओ यान भी तेजी से सोचने लगा, अज्ञात दुनिया अभी भी अप्रतिरोध्य है और अवसर की प्रतीक्षा करना बेहतर है। शियाओ यान ने भी योजना बनाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, 3 सितारा डॉ सम्राट की चरम ताकत वाला व्यक्ति भी तियानजी कमरे में क्यों रह रहा है। पहले जो लोग पकड़े गए थे और तियानजी कमरे में रहते थे, उनकी ताकत कम से कम 4 सितारा डॉ सम्राट थी। क्या इन इंसानों ने गलती की। एक छाया भी पत्थर के बिस्तर में चली और शियाओ यान को महसूस किया। यह कहना कि वह चल रहा था, उससे ज्यादा उचित होगा कि वह तैर रहा था, क्योंकि छाया हवा में तैर रही थी और उसके पास पैर ही नहीं थे। जब छाया ने शियाओ यान को महसूस किया, तो शियाओ यान ने भी महसूस किया कि छाया की आभा उदास और अजीब थी, जो बिल्कुल भी इंसान या किसी विदेशी प्रजाति की आभा की तरह नहीं थी। उसके सामने की छाया की आभा उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग, जो आत्मा की स्थिति में है, के साथ काफी समान लगती थी। यह वास्तव में एक भूत है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में गंभीरता से गूंजी। एक भूत। शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, भूत। यह भूत विश्व के प्राणी हैं। भूत विश्व के प्राणियों की आभा अपनी उदास और भयावह प्रकृति के लिए जानी जाती है, और एक बार भूत की आभा शरीर में प्रवेश कर जाए तो यह काफी परेशानी भरा होता है। बहरहाल, सावधान रहो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। हम्मक शियाओ यान ने भी सहमति दी, और फिर वह अत्यंत हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा सुई नहीं की और चुपचाप पत्थर के बिस्तर पर लेट गया। इस इंसान को वहां ले जाओ, काली छाया ने बोलने के बाद कई आकृतियां जीवित मृतकों की तरह प्रकट हुईं। उनके पास जमीन पर चलने वाले इंसान जैसा शरीर था, लेकिन अजीब तरह से उनकी आंखें धुंधली थीं। टिक टॉक। पानी की बूंदों की धीमी आवाज भी इस मंद प्रकाश वाले मार्ग में बहुत ध्यान देने योग्य थी। थोड़ी देर बाद शियाओ यान को एक उज्ज्वल पत्थर के कमरे में ले जाया गया। पत्थर के कमरे में एक ठंडा तालाब था और वहां उसके जैसे कई इंसान थे। वह यहाँ भी क्यों है। शियाओ यान को धीरे से नीचे रखा गया और विशाल आत्मा शक्ति ने यहाँ आने के बाद से चुपके से जांच शुरू कर दी थी और पाया कि उसके पास एक ताओवादी वस्त्र पहने छोटा ताओवादी पुजारी था। यह वह व्यक्ति था जिससे वह पहले चायखाने में मिला था। ऐसा लगता था कि उसका नाम म्यूफेंग था। ताओवादी वस्त्र वाला लड़का भी ऐसा लगता था कि उसके पास एक और व्यक्ति को देख लिया। तुरंत उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। एक बार जब हल्की रोशनी थी, वह उसकी उंगलियों से शियाओ यान की ओर उड़ी। तुमने भी कहा था, यहाँ बहुत खतरनाक है। एक छोटी रोशनी शियाओ यान के पास आई और एक आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में प्रकट हुई। शक्ति के साथ ध्वनि ले जाना वास्तव में आश्चर्यजनक है। शियाओ यान हैरान होने में बहुत व्यस्त था, और फिर एक हल्की रोशनी धीरे धीरे म्यूफेंग की ओर बढ़ी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं बिस्तर पर सोते समय यहाँ क्यों आ गया। शियाओ यान ने भी अपनी बात कही। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा।
म्यूफेंग ने भी आत्मविश्वास के साथ शियाओ यान को संदेश दिया। शियाओ यान ने जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी भेजना जारी नहीं रखा। आखिरकार अगर यह पता चल गया तो तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ी देर बाद एक छायादार आकृति ने भी हानची में कहा, इन लोगों के साथ कुल मिलाकर 100 लोग हैं, तो यह ठीक होना चाहिए। कहीं से एक आवाज आई, लेकिन वह भी सम्मानपूर्ण थी। हम महज इंसान, इस बार मैं तुम्हें हमारे भूत विश्व का नाम बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हानची के पास खड़ी आकृति की भूतिया आभा भी और अधिक ठोस हो गई, और शियाओ यान की धारणा में इस काली आकृति की ताकत हुदुलाई से कम प्रतीत होती थी। छाया थोड़ी देर रुकी, फिर पत्थर के कमरे से चली गई और पूरा पत्थर का कमरा शांत हो गया। चलो, यह सुनकर शियाओ यान तुरंत उठा और म्यूफेंग भी बोलने के बाद उठ गया। कमबख्त, यह क्या है? शियाओ यान पत्थर के कमरे के दरवाजे पर आया, लेकिन पाया कि वहां एक अदृश्य शक्ति इस जगह को रोक रही थी और वह बाहर नहीं निकल सका। मुझे देखो, यिन और यांग और 5 तत्व, सभी चीजें एक साथ आती हैं। छिपो। म्यूफेंग ने कुछ अजीब मंत्रों का जाप किया और म्यूफेंग के जाप समाप्त करने के बाद शियाओ यान और उसका शरीर भी अस्पष्ट हो गया। चिंता मत करो, यह केवल अस्थायी है। म्यूफेंग ने भी देखा कि शियाओ यान का भाव गलत था और कहा। यह सुनकर शियाओ यान को भी इस म्यूफेंग के बारे में एक नई समझ हुई। इतना शक्तिशाली तरीका स्पष्ट रूप से अक्सर इस भूत के साथ व्यवहार करता था। यह सब करने के बाद म्यूफेंग भी धीरे धीरे ठंडे तालाब की ओर चला और उस जगह को ध्यान से देखा। पत्थर के कमरे में कुछ बेहोश साथियों को छोड़कर यह ठंडा तालाब था। ठंडा तालाब बड़ा नहीं था, केवल लगभग 1 जांग व्यास का। पानी गहरा और काला था और यह बहुत गहरा दिखता था। शियाओ यान तालाब के पास खड़ा था, चुपचाप तालाब को देख रहा था और अचानक पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस ठंडे तालाब में कुछ अजीब है? यह सुनकर म्यूफेंग शांत हो गया और हानची को देखा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। इस समय म्यूफेंग ने एक कदम पीछे लिया। उसकी छाती पर उसकी उंगलियों से अजीब हस्तमुद्राएं बनाते हुए उसके पैर हल्के से हिल रहे थे और कुछ कदमों में उसने कुछ कहा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक मुंह खोला और कहा, यिन और यांग और 5 तत्व ब्रह्मांड परिवर्तित होता है। जादुई आंख खुलो। जब शब्द गिरे तो उसने देखा कि उसकी आंखों से 2 अजीब रोशनी निकलीं, जो तुरंत ठंडे तालाब में सीधे गोली मार दी गईं, जो अत्यंत रहस्यमयी थीं। म्यूफेंग ने आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरी जांच के परिणामों के अनुसार इस तालाब के तल में उदास और भूतिया आभाएं बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ शक्तिशाली भूत छिपे हुए हैं, इसलिए सावधान रहो। और इस तालाब के तल में एक यिन वसंत की आंख है। वसंत में एक जेड तावीज है और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ दरारें पहले ही बन चुकी हैं। उसकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि यह इस शक्तिशाली भूत को दबाने के कारण हुआ है। शायद लंबे समय के कारण यह उस भूतिया ऊर्जा से क्षरण हो रहा है और धीरे धीरे टूट रहा है। शियाओ यान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने भी आत्मा शक्ति की धारणा के तहत म्यूफेंग द्वारा कही गई स्थिति का पता लगाया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने यह भी पाया कि तालाब के तल में यिन वसंत की आंख में एक सील थी और इसके अंदर की उदास भूतिया शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और इसकी गति आश्चर्यजनक थी। ऐसा लगता है कि वह इस सील पर हमला करने के लिए शक्ति जमा करने की कोशिश कर रहा है। यिन वसंत की आंख के पास एक अनियमित खांचा है। ऐसा लगता है कि वहां पहले कुछ होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से अब वहां कुछ नहीं है। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 170, भूतों की पहली लड़ाई। यहाँ की चीजें अगर बाहर निकल गईं तो यह एक विपदा होगी। क्यों न हम मिलकर इसका समाधान करें? म्यूफेंग और शियाओ यान ठंडे तालाब के पास खड़े थे और फिर म्यूफेंग ने उत्साहपूर्वक कहा, यह बहुत अच्छा नहीं है। शियाओ यान ने भी मना कर दिया। आखिरकार दोनों की मुलाकात केवल 2 बार हुई थी। हालांकि उन्हें पता था कि म्यूफेंग भी चयन और परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ था, फिर भी उन्हें सावधानी बरतनी थी।
विशेष रूप से ठंडे तालाब में मौजूद चीजें बहुत अजीब थीं। म्यू फेंग वास्तव में इसे अकेले निपटाना चाहता था। इसमें निश्चित रूप से कोई साजिश थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें दयालुता से बचाया, लेकिन तुम लोगों को मारना नहीं चाहते। अगर इस ठंडे तालाब की चीजें बच निकलीं, तो पता नहीं कितने लोग कष्ट भोगेंगे। म्यू फेंग ने भी शियाओ यान को नफरत से डांटा। शियाओ यान भी म्यू फेंग के इस बचकाने स्वभाव से प्रभावित हुआ और तुरंत मना करना आसान नहीं था। आखिरकार उसे अभी म्यू फेंग की अदृश्यता की मदद मिली थी और फिर उसने देखा कि म्यू फेंग में यहाँ कोई साजिश नहीं थी। क्योंकि शियाओ यान ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा था, वह बहुत उत्साहित था। यह लड़का शायद कुछ अज्ञात रहस्य जानता होगा। क्या तुम्हें यकीन है? शियाओ यान भी कुछ अनिश्चित था। आखिरकार यहाँ तक कि शियाओ यान भी ठंडे तालाब के नीचे भूतों की शक्ति को महसूस नहीं कर सका। वे निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा शियाओ यान ने पहले कभी ऐसी चीजों से निपटा नहीं था। यह और भी पेचीदा हो जाता है। अगर एक भी लापरवाही हुई तो दोनों। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुमने भी पहले उस व्यक्ति की बात सुनी होगी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सभी चयन में भाग लेने आए नए लोग हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ सैकड़ों लोग हैं। शियाओ यान के बोलने के तुरंत बाद म्यू फेंग की आवाज आई। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि दोनों के पास कुछ दूरी पर कई काली आकृतियां खड़ी थीं और उनकी संख्या 100 तक थी। अगर मेरी उम्मीद सही है तो इन सभी लोगों को इस ठंडे तालाब में फेंक दिया जाएगा। एक बार इस ठंडे तालाब में भूत सील तोड़ देगा तो यहाँ का मुख्य प्रभारी व्यक्ति भी अधिक भाग्यशाली नहीं होगा। तो क्या तुम कोशिश करने की हिम्मत करते हो? म्यू फेंग ने शियाओ यान से कुछ नहीं छिपाया। आखिरकार बाद वाले के पास एक शक्तिशाली शक्ति थी जो मुश्किल से मौजूद थी। यहाँ तक कि म्यू फेंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन भूतों से निपटने की बात आती है तो म्यू फेंग को शियाओ यान की तुलना में काफी आत्मविश्वास था। आखिरकार वह बचपन से इन भूतों से निपटता आया था। तो फिर कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत भाग जाओ, शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। म्यू फेंग ने भी ऐसा कहा जैसे उसने शियाओ यान के कार्यों की उम्मीद की हो। सावधान रहो, शियाओ यान ने भी जोर दिया कि म्यू फेंग की आत्मा शक्ति स्पष्ट रूप से शियाओ यान जितनी मजबूत नहीं थी। शियाओ यान इस ठंडे तालाब में एक हल्की लहर महसूस कर सकता था जो मृत्यु की गंध से भरी थी। म्यू फेंग को देखा गया, उसकी उंगली पर अंगूठी चमकी और उसके बाएं और दाएं हाथ पर कुछ प्रकट हुआ। उसके मुंह में शब्द थे और फिर उसके पूरे शरीर पर नीली रोशनी की परतें प्रकट हुईं। उसके बाएं हाथ की रोशनी ने खींचा और उसके दाएं हाथ ने लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़ा और उसका शरीर ठंडे तालाब के चारों ओर घूमा। म्यू फेंग ने अपने मुंह में शब्द बुदबुदाए और अपने दाएं हाथ में लकड़ी की तलवार को उत्साहपूर्वक घुमाया, जैसे कि कोई लोक अभ्यास का मास्टर मंत्र डाल रहा हो, जो बहुत हास्यास्पद था। शियाओ यान ने पास से देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि यह लड़का बहुत अजीब है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जहां म्यू फेंग चला वहां रोशनी की लहरें प्रकट हो रही थीं और लकड़ी की तलवार पर भी एक भयानक शक्ति तैयार हो रही थी। हालांकि शियाओ यान के शरीर में बसे गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में इस समय गहरी सोच थी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो और वह थोड़ा हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अभी भी कोई है जो बागुआ यिन और यांग की कला में महारत रखता हो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से बोला। बागुआ यिन और यांग तकनीक? शियाओ यान भी हैरान था। शियाओ यान ने पहले अपने गुरु जिनलॉन किंग से सुना था कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और कई लोग अन्य तरीकों से अभ्यास करते हैं। शियाओ यान को इस समय ही समझ आया कि कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू फेंग को इस भयावह भूत से डर नहीं था। यह पता चला कि वह एक खजाना ले जा रहा था। इस तालाब में कुछ ऐसा क्यों लगता है जो परिचित है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा, लेकिन शियाओ यान ने हान ची को घूरा और इसे नहीं सुना।
म्यू फेंग ने हल्के से हंसते हुए देखा कि उसके हाथ में लकड़ी की तलवार अचानक एक शक्तिशाली नीली रोशनी के साथ फट पड़ी, जो हान ची पर नीचे की ओर कट रही थी। तुरंत शक्तिशाली नीली तलवार की क्यूई ने तालाब की सतह पर तुरंत प्रहार किया और एक जोरदार आवाज आई और पानी कई मीटर ऊंचा छलक गया। तुरंत बाद मैंने देखा कि ठंडे तालाब में अनगिनत काले धुएं धीरे धीरे उभर रहे थे और म्यू फेंग की नीली तलवार की ऊर्जा के तहत धीरे धीरे हवा में गायब हो रहे थे। म्यू फेंग ने तलवार से काटने के बाद तुरंत अपने बाएं हाथ से एक रक्तरंग का कागज ताबीज निकाला, अपनी दाहिनी तर्जनी को काटा और ताबीज पर जल्दी से खून के मंत्रों की एक लंबी स्ट्रिंग लिखी और फिर तुरंत इसे हान ची की ओर थपथपाया। मैंने देखा कि वह रक्त ताबीज अचानक एक विशाल ऊर्जा ड्रैगन में बदल गया और तुरंत ठंडे तालाब में प्रवेश कर गया। जैसे ही रक्त ताबीज ठंडे तालाब में प्रवेश किया, तालाब का पानी अचानक उबलने लगा और ऐसा लगता था कि यह रक्त ताबीज से डर रहा था। फिर गुरगुराहट की आवाज के साथ अनगिनत काले धुएं तालाब से ऊपर उठे और फिर रक्त ताबीज की शक्ति के तहत पतली धागों में बदलकर हवा में गायब हो गए। इस समय पूरी पानी की सतह जोर से हिल रही थी। तालाब में लहरें और बड़ी होती जा रही थीं और फिर एक काला हमला प्रकाश किरण तुरंत तालाब से निकला, तालाब के पानी के दमन को तोड़कर और म्यू फेंग के रक्त ताबीज के ऊर्जा ड्रैगन को तोड़कर तुरंत म्यू फेंग की स्थिति की ओर बढ़ा। म्यू फेंग के हाथ में लकड़ी की तलवार एक विशाल वातावरण में फट पड़ी और यह काले प्रकाश किरण से अप्रभेद्य थी। इस समय शियाओ यान का चेहरा बहुत बदल गया और उसके शरीर में डॉ क्यूई भी चरम पर चल रही थी। एक भयानक दूधिया सफेद डॉ क्यूई प्रकाश तुरंत प्रकट हुआ, जंगली रूप से बह गया और ठंडे तालाब से निकलने वाली काली वस्तु को काट दिया। इस समय मैंने देखा कि ठंडे तालाब में एक काला धुआं धीरे धीरे पानी की सतह के ऊपर प्रकट हो रहा था और काला धुआं एक काली आकृति बन गया, बहुत उदास, जैसे एक भूत। जब म्यू फेंग ने काले भूत को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जोर से कहा, सावधान रहो, यह एक बहुत दुर्लभ भूत है, यह अत्यंत शक्तिशाली है, यह हमारे 4 सितारा युद्ध सम्राट के प्रारंभिक चरण के शक्तिशाली के बराबर है, इससे निपटना बहुत मुश्किल है। बोलने के बाद उसने लकड़ी की तलवार घुमाई, अपने आप में बुदबुदाया और फिर अचानक एक गहरी नीली चमक भेजी, बिना दया के भूत पर काटते हुए। एक जम्हाई भरी मुस्कुराहट के साथ भूत का शरीर तुरंत हल्के धुएं में बदल गया और उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल वह शियाओ यान के पीछे प्रकट हुआ। वह शियाओ यान पर हमला करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शियाओ यान ने भूत को अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। शियाओ यान पहली बार इस भूत से लड़ रहा था। यह ऐसा लगा जैसे एक हमला स्पंज पर प्रहार कर रहा हूं। यह देखकर भूत आत्मा भी जल्दी से हट गया और जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसने पाया कि उसके पास ठंडे तालाब में कुछ हलचल थी और फिर वह ठंडे तालाब की पानी की सतह को बिना घूरने लगा। ठंडे तालाब की पानी की सतह पर बड़े बुलबुले उभर रहे थे और जैसे ही बुलबुले टूटे, एक और घना काला धुआं भी बाहर निकल रहा था, जैसे कि कुछ प्रकट होने वाला हो। कमबख्त, यहाँ इतने स्तर का भूतिया ऊर्जा कैसे हो सकता है? शियाओ यानजी, जल्दी भागो! उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज शियाओ यान में जोर से गर्जना की। शियाओ यान अपने गुरु जिनलॉन की अचानक आवाज से हैरान था और फिर वह रुकने की जहमत नहीं उठाता। उसने म्यू फेंग को, जो अभी भी मंत्र डाल रहा था, पकड़ा और तेजी से बाहर भागा, क्योंकि भले ही उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे याद न दिलाया हो, शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने ठंडे तालाब के ऊपर और बड़े काले धुएं से एक अनसुनी गंध महसूस की थी। यह थी मृत्यु की गंध। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।